मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का गहरा अंधेरा पूरे भैरवपुर गांव पर छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। ऐसी डरावनी रात में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच रात करीब 10 बजे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। तेज बारिश के कारण स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे, जबकि बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप की आवाज कर रही थी। ट्रेन के रुकते ही एक युवक अर्जुन अपने कंधे पर बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। अर्जुन वहीं खड़ा होकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। इतना कहकर वो अपना बैग कंधे पर टांगकर प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा और बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी छाता लिए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस बारिश में यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो? चाचा, मैं शहर से आ रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में घर कैसे जाऊं। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में अर्जुन से बोले, अरे रे बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज अमावस्या की रात है, ऊपर से काफ़ी देर भी हो चुकी है। ऐसी रात में कहीं भी जाने की गलती मत करना। आज की रात स्टेशन पर ही रुक जाना, यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। बुजुर्ग की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, अरे चाचा, ऐसी क्या बात है आज जो आप मुझे इतना डरा रहे हैं? बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की बातें लोग करते हैं जिनसे गांव वाले आज भी डरते हैं। खासकर अमावस्या की रात लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते हैं। अरे चाचा, ये सब अब नहीं होता। आप लोग बस बेवजह इन बातों से डरते रहते हैं। आज के ज़माने में भला भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कौन यकीन करता है? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम इस गांव में किसके यहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने मामा रामदास के घर जा रहा हूँ। कई साल पहले बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी गांव नहीं आ पाया, इसलिए अब मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तो तुम रामदास के भांजे हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना। आज की रात गांव की गलियों में अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर बुजुर्ग स्टेशन के पास बने छोटे से रेलवे ऑफिस की ओर चले गए। वहां मौजूद कर्मचारियों से कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने एक बेंच पर चादर बिछाई और आराम करने लेट गए। उधर अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिर उसने मन ही मन कहा, चाचा भी ना बेवजह मुझे डरा रहे थे। मैं भला इन सब बातों पर क्यों यकीन करूं? इतना सोचकर अर्जुन अपना बैग कंधे पर टांगकर स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चाय की दुकान को देखकर अर्जुन मुस्कुराया और खुद से बोला, चलो पहले एक गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूँ, फिर आगे का सोचूंगा। यह कहकर वो चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। अर्जुन चाय की दुकान के पास पहुंचा। बारिश की बूंदें अब भी टीन की छत पर लगातार गिर रही थी।
उसने अपना बैग नीचे रखा और दुकान वाले से कहा, भैया एक कप गर्मा गर्म चाय देना। हाँ भैया, अभी लाया। चाय वाला चाय बनाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने उबलती हुई चाय एक कुल्हड़ में डालकर अर्जुन को थमा दी। फिर उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, भैया आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो गांव के लोग भी घरों से बाहर नहीं निकलते। अर्जुन ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, अरे भैया, मैं अपने मामा रामदास के घर जा रहा हूँ। बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई, इसलिए इतनी रात हो गई। चाय वाले के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत दुकान के बाहर अंधेरे की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया मेरी मानो तो आज रात गांव की ओर मत जाओ। आज अमावस्या की रात है, ऐसी रात में कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिछले कुछ सालों में इस गांव से कई लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, इसलिए गांव वाले अमावस्या की रात घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अरे भैया, तुम भी मुझे वही बात बता रहे हो जो स्टेशन पर एक बुजुर्ग चाचा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लगता है इस गांव के सभी लोग बस ऐसी ही डरावनी कहानियों पर यकीन करते हैं। क्या कहा आपने? एक बुजुर्ग चाचा? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। चाय वाला एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर कांपती आवाज में बोला, भैया आप शायद नहीं जानते, रात के समय उस स्टेशन पर कोई बुजुर्ग नहीं रहता। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। वो नए आने वाले लोगों को स्टेशन पर ही रुक जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अमावस्या की रात गांव की तरफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहा है? अभी कुछ देर पहले तो मैं उसी बुजुर्ग से बात करके आया हूँ। क्या ये चाय वाला पागल हो गया है या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? चाय वाले ने घबराकर दुकान के बाहर अंधेरे में एक नजर डाली, फिर अर्जुन के और करीब आकर धीमी आवाज में बोला, भैया मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ। वैसे भी आज अमावस्या की रात है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी रातों में गांव के आसपास अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी समझदार इंसान इस समय बाहर नहीं निकलता। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ बात को टाल दिया और बोला, अच्छा भैया, ये सब बातें छोड़ो, बस इतना बताओ, यहाँ से आगे गांव की तरफ जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं? अर्जुन की बात सुनकर चाय वाले ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर सड़क की तरफ देखते हुए सोच में पड़ गया। अरे भैया, इस समय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कोई बस चलेगी, ना कोई ऑटो और ना ही कोई सवारी। मैं भी थोड़ी देर में दुकान बंद करके यही सो जाऊंगा। वो कुछ पल रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, अगर मेरी मानो तो आप भी आज की रात यही रुक जाओ। सुबह होते ही आराम से अपने मामा के घर चले जाना। रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं किसी न किसी तरह अपने मामा के घर पहुँच ही जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से आगे बढ़ने लगा। पीछे से चाय वाला जोर से आवाज लगाते हुए बोला, भैया रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए, आगे मत जाइए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अंधेरी सड़क की ओर बढ़ता चला गया, जबकि चाय वाला उसे जाते हुए चिंता भरी निगाहों से देखता रहा। अर्जुन अब स्टेशन से काफी दूर निकल चुका था। हल्की हल्की बारिश अब भी लगातार हो रही थी। वो गांव की कच्ची कीचड़ से भरी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप के अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं अभी गांव कितनी दूर है। इस सुनसान रास्ते में कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। काश कोई सवारी ही मिल जाए, नहीं तो पूरी रात ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। अर्जुन धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी कुछ दूरी पर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर उसे एक छोटा सा तिरपाल का तंबू दिखाई दिया। तंबू के नीचे एक आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा था। उसके सामने मछलियों से भरी टोकरी रखी थी और पास में एक लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। इतनी सुनसान रात में उस आदमी को देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास चला गया। अरे भाई, इतनी रात को तुम मछलियां बेच रहे हो? मछली बेचने वाले ने अर्जुन की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मछली ले लो भैया, अभी अभी ताज़ी पकड़ कर लाया हूँ। वैसे मामा को तो मछली बहुत पसंद है, क्यों ना कुछ मछलियां ले लूं? इतने दिनों बाद उनके घर जा रहा हूं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे मछलियां खरीद ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अमावस्या की रात मांस या मछली साथ लेकर सफर नहीं करना चाहिए। गांव वाले मानते थे कि इसकी गंध ऐसी अदृश्य शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है जिनसे सामना होने पर बच पाना आसान नहीं होता। तुम्हें इतनी रात में यहाँ अकेले बैठे डर नहीं लगता? साहब, यहाँ कोई भी कभी अकेला नहीं होता। मछली वाले की बात अर्जुन की समझ में नहीं आई। उसने इसे भी गांव वालों की अजीब बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसके बैग से मछलियों की तेज गंध फैलने लगी। तभी अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हर कदम के साथ उसके कंधे पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगे, जैसे किसी का अदृश्य हाथ धीरे धीरे उस पर अपना भार बढ़ा रहा हो। अर्जुन चलते चलते अचानक रुक गया। उसने अपना कंधा सहलाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। ये मेरा कंधा इतना भारी और दर्द क्यों हो रहा है? और ये अजीब अजीब सी आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? अर्जुन ने फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई चीज लगातार उसके पीछे पीछे चल रही है। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और आसपास से आती धीमी फुसफुसाहटें हर कदम के साथ और साफ सुनाई देने लगी थीं। अर्जुन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उसके पैर वहीं थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने उसी कच्ची सड़क के बीचों बीच वही मछली वाला खड़ा था, जबकि अर्जुन तो उसे काफी पीछे छोड़कर आ चुका था। मछली वाले का सिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अरे भैया, हमें भी तो मछली खिला दो, कई वर्षों से मछली नहीं खाई। ये सुनते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। स्टेशन के बुजुर्ग, चाय वाले की चेतावनी और मछली वाले की रहस्यमयी बातें सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। कांपती आवाज में उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। क्या मतलब? अभी तो मैंने तुमसे ही ये मछली खरीदी थी। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूं। जरा अपने आसपास तो देखो, मेरे साथी भी तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही मछली वाले के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है।
वो पलट कर देख ही रहा था कि तभी उसके दाईं ओर एक काला साया आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल बाईं ओर भी एक और साया दिखाई देने लगा। कुछ ही सेकंड में अर्जुन के चारों ओर 2-3 काले साए आ चुके थे। वे सभी धीरे धीरे अर्जुन के और करीब आने लगे। तभी अचानक दूर से दौड़ती हुई एक आकृति दिखाई दी। वो चाय वाला था। हाथ में जलती हुई मशाल लिए तेजी से अर्जुन की तरफ भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही चाय वाले की जलती हुई मशाल की रोशनी उस अंधेरे पर पड़ी, चारों तरफ फैली हुई डरावनी परछाइयां एक एक करके गायब होने लगी। मछली वाला और बाकी अदृश्य शक्तियां जैसे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। मैं बच गया क्या? मैंने कहा था ना साहब, आज की रात यहाँ रुक जाना चाहिए था। माफ करना मुझे, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं साहब, मुझे तो पहले ही समझ आ गया था कि आपके साथ कुछ तो जरूर होगा। अमावस्या की रात है ना। चलो अब मैं आपको आपके मामा के घर तक छोड़ देता हूँ। यहाँ से अकेले जाना ठीक नहीं है। दोनों अब कच्ची सड़क पर साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। चाय वाले के दोनों हाथों में जलती हुई मशाल थी, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी। बारिश कब की रुक चुकी थी। भीगी हुई मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू उठ रही थी, लेकिन चारों तरफ फैला अजीब सन्नाटा अब भी माहौल को डरावना बना रहा था। तुम्हें कैसे पता कि ये मशाल और आग के पास ये सब नहीं आता? मेरे दादाजी ने मुझे ये बात सिखाई थी, तभी तो मैं समझ पाया। वरना आप ही सोचो साहब, मैं अकेला आदमी इतनी रात तक अपनी दुकान खोलकर कैसे बैठा रहता। उसकी बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते रहे और मशाल की रोशनी में अब रास्ता थोड़ा साफ नजर आने लगा था। आखिरकार मशाल की रोशनी में चलते चलते दोनों घर तक पहुंच गए। कच्ची सड़क के बाद अब पक्के आंगन की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। दोनों ने दरवाजे के सामने पहुंचकर दस्तक दी। अंदर मामा खड़े थे। अर्जुन को देखते ही उनके चेहरे पर राहत और हैरानी दोनों आ गईं। अर्जुन, आ गए तुम, लेकिन इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? मामा, रास्ता बहुत अजीब था, बहुत कुछ हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। रामदास चाचा, आज बहुत अजीब घटना घटी है। इन्हें आराम से सुला दो, बहुत डरे हुए हैं। अर्जुन, तू सो जा। सुबह उठकर जो भी हुआ है आराम से बता देना। बिरजू, अच्छा हुआ तूने उसे बचा लिया, वरना आज मैं अपनी बहन को क्या जवाब देता। चल अब तू भी अंदर आ जा और आराम कर ले। आज की रात बहुत लंबी रही है। घर के अंदर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अर्जुन थकान और डर के बीच बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। बाहर गांव धीरे धीरे जाग रहा था। अर्जुन, उठ गया? चल अब जाकर नहा ले। कल रात से बहुत परेशान लग रहा है तू। हाँ मामा, पर वो चाय वाला कहाँ गया? अरे वो तो हमारे ही गांव का बिरजू था। रात को वो भी यही रुक गया था, सुबह जल्दी चला गया। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने बेचैनी से आगे झुककर पूछा, आप पूरी बात बताइए। ये सब कौन है और क्या करते हैं? अर्जुन, कल रात तेरे साथ आखिर हुआ क्या था? रामदास की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और पिछली रात की पूरी घटना सुनानी शुरू की। मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। लगता है वे फिर से जाग चुके हैं। इतने सालों तक शांत रहने के बाद अब उन्होंने फिर से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अगर इस बार भी उन्हें नहीं रोका गया तो न जाने कितने बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देंगे। क्या आप उन छलावों के बारे में जानते हैं? आखिर वे हैं कौन और इतने सालों से इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बहुत साल पुरानी बात है अर्जुन। तब मैं कोई 5-6 साल का रहा होऊंगा। उसी समय हमारे गांव के पास नया रेलवे स्टेशन बनना शुरू हुआ था।
गांव के लोग बहुत खुश थे। सबको लगता था कि अब शहर आना जाना आसान हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा और गांव की तरक्की होगी। स्टेशन का काम शुरू हुआ तो गांव के कई लोगों को भी मजदूरी मिल गई। साथ ही शहरों और दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे मजदूर बुलाए गए। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस काम को वे अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत समझ रहे थे, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई डरावनी कहानी बहुत जल्द आने वाली है। धन्यवाद।